आलोक पांडे द जीएस करकर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है वैश्विक मंदी तथा भारत सरकार। दोस्तों, वैश्विक मंदी जो कोरोना काल में चल रही है, इसको समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि पूर्व में आई जो मंदी थी विश्व में और वर्तमान में आई जो मंदी है, इसमें बेसिक अंतर क्या है। बेसिक अंतर समझने के लिए हम जानते हैं कि जो पूर्व में वैश्विक मंदियां आई हैं, वो किसी विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के पतन के कारण या बड़ी अर्थव्यवस्था के डाउनफॉल के कारण या विश्व की एक दो बड़े अर्थव्यवस्थाओं के डाउनफॉल के कारण जो दुनिया की जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, उन इकोनॉमीज़ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था और इसकी वजह से दुनिया में काम में कमी आती थी और आर्थिक मंदी आती थी, जिसे हम वैश्विक मंदी कहते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना काल में विश्व की एक अर्थव्यवस्था, दो अर्थव्यवस्थाएं या 10 देशों की अर्थव्यवस्थाएं नहीं टूटी हैं, विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ है। जब विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पतन होता है, यानी विश्व की मानव सभ्यता की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नकारात्मक स्थिति में चली जाती है। दोस्तों, ये अभूतपूर्व संकट है मानव इतिहास में, तब से जब से मानव सभ्य हुआ है, जब से मानव में सभ्यता के गुण विकसित हुए हैं। उसके बाद यह दुनिया की पहली ऐसी वैश्विक महामारी है जिसने वैश्विक महामारी ने संपूर्ण विश्व को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। ये नहीं कह सकते हैं कि केवल एक दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव आया है। ये है अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप सोचिए, दुनिया के जितने देश हैं, सारे के सारे देश कोरोना से प्रभावित हैं। दोस्तों, जब कोरोना इतनी बृहद रूप में आया तो पूर्व की जो मंदियां हैं, उससे इस मंदी का संकट अभूतपूर्व है। इसमें किसी सरकार को दोष देना कि उस देश की सरकार उस देश की मंदी के लिए उत्तरदायी है, ये गलत होगा। कैसे होगा, इसका आगे विश्लेषण करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप भारत में जो मंदी आ रही है, क्या यह है केंद्र सरकार की मंदी नीतियों की विफलता है? क्या केंद्र सरकार ने ऐसे निर्णय ले लिए जिसकी वजह से जो भारत की आर्थिक विकास दर है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो नकारात्मक चली गई? क्या ये सच है? इससे आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, वो आर्थिक नीतियों की वजह से भारत में मंदी नहीं है। या अमेरिका की जो में मंदी आई, जैसे पूर्व में मंदी आती थी किसी एक देश की, या रसिया में जो मंदी आई, क्या उस मंदी की वजह से हमारे देश में प्रभाव पड़ा? ऐसा नहीं है। चीन ने एक वायरस उत्पन्न किया इस धरती में, जो वुहान लेबोरेटरी से निकला, और उसने पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का संकट खड़ा किया, जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी, या यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा जो WHO है, वो उत्तरदायी है। तो इस वैश्विक महामंदी के लिए, वैश्विक महामारी के लिए एक देश उत्तरदायी है, ये सच है। वैश्विक महामारी जो कोविड-19 के रूप में, या मेरे शब्दों में कहा जाए तो चाइनीज वायरस के रूप में विश्व में WHO ने उसे फैलने दिया। तो इस महामारी में जो पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में इतनी बड़ी जो गिरावट आर्थिक आई है, वो आर्थिक गिरावट का कारण WHO और चाइना है। इसीलिए दुनिया की जितनी सरकारें हैं, इस 7-8 महीने में जो भी आर्थिक पतन आया है, आर्थिक गिरावट आई किसी देश में, उसमें वहाँ की सरकारों का योगदान न्यूनतम है। इसमें भारत सरकार भी अछूती नहीं है। जब 2 महीने के लिए लॉकडाउन करना ही जरूरी था, लॉकडाउन अगर नहीं किया जाता तो जो इसमें 36-37 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं, उसमें से 6.25-7 लाख लोग एक्टिव केस हैं, वो इस समय तक 2 से 5-7 करोड़ लोग कम से कम पीड़ित होते, और कितने लोग मरते और कितने लोगों की स्थिति खराब होती, ये बताया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा, भारत सरकार को, और उसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों को रोकना पड़ा। आर्थिक पहिया ठप हो गया, न केवल देश के अंदर, क्योंकि कोरोना का जो लॉकडाउन है वो 2 महीने चला। 2 महीने के बाद तो स्थितियां सरकार ने सामान्य करने का प्रयास शुरू कर दिया,
लेकिन पूरे विश्व में डिमांड शून्य है, क्योंकि चक्र ही नहीं। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ये मंदी है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां डिमांड हो। सारे देशों की जो आर्थिक विकास दर है वो नकारात्मक ही है, क्योंकि कोरोना ने समग्र धरती को, समग्र मानवता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसीलिए दोस्तों, जब कोई बात कहता है कि भारत सरकार ने या वर्तमान भारत सरकार ने कोरोना काल में भी आर्थिक गतिविधियों को उचित रूप से नहीं चलाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के साथ ये अन्याय है। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई एक देश की इकोनॉमी बताइए जिस देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, या जिस देश की इकोनॉमी नकारात्मक दर से न हो। दुनिया में मेरी जानकारी में शायद ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। सारी के सारे देशों की इकोनॉमी नकारात्मक स्तर पर ही है। इवन देन चीन जैसे देश की इकोनॉमी भी नकारात्मक स्तर पर है। क्यों? जबकि वो उसके यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ा, वो उस वायरस की कमियों को जानता था, तो केवल वुहान जैसे जगहों पर ही उसे लॉकडाउन लगाना पड़ा। पूरा चीन इकोनॉमिकली कभी बंद नहीं हुआ। उसके बाद में भी चीन में नकारात्मक विकास दर है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है। चीन की जो मैक्सिमम अधिकतम आय होती थी उसमें उसके एक्सपोर्ट का बहुत प्रभाव था, और दुनिया में एक्सपोर्ट होना तो खत्म हो गया, डिमांड ही खत्म हो गई। तो चीन ने सोचा था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, नंबर 1 वर्ल्ड पावर बन जाएंगे कोरोना जैसे वायरस को फैला करके, लेकिन उसका प्रभाव राजनीतिक रूप से भी उल्टा आया और आर्थिक रूप से भी चीन की विकास दर बहुत नीचे चली गई, और राजनीतिक रूप से सारा विश्व उसके अगेंस्ट हो गया। तो कोरोना महामारी भारत के लिए आर्थिक रूप से तो नकारात्मक रूप लेकर के आई है, सारे विश्व के लिए आई। इसमें किसी एक सरकार का नहीं है कि भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी जो है बहुत गलत नीतियां बना रहे हैं। क्या नीतियां गलत बना रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, विपक्ष का काम करना, आलोचना करना, वो कर रहे हैं, लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते हमें समझना होगा कि क्या रियल में भारत सरकार आर्थिक चुनौतियों में असफल हो गई है, या संपूर्ण विश्व की ऐसी स्थितियां ही हैं कि आर्थिक समस्याएं आनी ही हैं, उनसे लड़ने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। इसीलिए दोस्तों, जो ये वैश्विक महामंदी आई है, इसमें भारत सरकार का अपना कोई नीतिगत निर्णय की कमी की वजह से ये भारत की नकारात्मक ग्रोथ रेट नहीं है। जितना मेरे पास ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आपको मैंने विश्लेषित किया है। हाँ, अब भारत सरकार की ये प्रयास करने की जरूरत है कि कितनी जल्दी ये जो आर्थिक विकास दर को, आर्थिक चक्र को और उसके आर्थिक पहियों को तेजी से चलाया जाए। दोस्तों, आज मैंने भारत में जो आर्थिक डाउनफॉल, इकोनॉमिक डाउनफॉल है, उसको और भारत सरकार की नीतियों को मिलाकर के आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।